नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन में अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, फॉर्मुलेस देखे हैं, उन पर बेस्ड सवाल देखे हैं, कैसे उनको थोड़ा सा टफ किया जाता है उसकी बात करी है। आज उसी में देखेंगे कुछ और सवाल, कैसे उनको टफ किया जाता है या कैसे आपके एग्जाम के लेवल के साथ उनका लेवल बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और लाते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने। अब सबसे पहला सवाल कह रहा है, अ राइट प्रिज्म हैज अ स्क्वायर बेस। अब प्रिज्म है उसका क्या है, स्क्वायर बेस है। एक प्रिज्म है, इसका क्या है, स्क्वायर बेस है। ठीक है। अब स्क्वायर बेस है, इसकी हाइट है 4, बेस है 4 और हाइट हो गई 9। प्रिज्म यानी ये एक तरीके से क्यूबॉइड बन गया। ये प्रिज्म क्या हो गया, क्यूबॉइड बन गया, जहां पे बेस क्या है, स्क्वायर और हाइट दे रखी है। एल और बी बराबर है, एच अलग है, क्यूबॉइड बन गया ये। अब क्या कहा जा रहा है, द प्रिज्म इज कट इन 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल हाइट बाय 2 प्लेन्स। अब क्या कहा जा रहा है, इन्हें थोड़ा सा गलत बन गया, एक 2 प्लेन डाले जा रहे हैं इसमें। ठीक है, 2 प्लेन इसमें इस तरीके से डाले जा रहे हैं और ये 2 प्लेन क्या कर रहे हैं, इन्हें बराबर हाइट्स में बांट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बराबर हाइट में बांट दे रहे हैं। अब ये प्लेन अगर इन्हें बराबर हाइट में बांटेंगे तो हमें क्या पता चला, ये 1, ये 1, ये 1, सबका रेशियो 1:1, यानी 3 रेशियो में आपके 9 को ब्रेक होना पड़ेगा। 3 रेशियो में आपके 9 को ब्रेक होना पड़ेगा, यानी ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। 9 डिवाइड बाय 3 होता है। ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉप, मिडिल एंड बॉटम पार्ट। अब टॉप जो पार्ट होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 3। जो मिडिल वाला पार्ट होगा उसका भी वैल्यू क्या होगी, 4 का स्क्वायर इंटू 3। और जो आपका नीचे वाला पार्ट होगा उसके लिए भी क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर इंटू 3। क्योंकि बेस सबका क्या रहेगा, वही स्क्वायर रहेगा, तो एरिया का, बेस का एरिया ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट तीनों की बराबर है, 3 3 3 है, तो आपका आंसर यहां से क्या होगा, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 1:1:1 आएगा। ठीक है, 1:1:1 आएगा। अगर आप इस सवाल को यहां पे हाइट भी नहीं निकालते तो आपको पता है, अगर 3 बराबर हाइट में टूट रहा है, बेस सबके लिए कॉमन रहेगा, तो यहां पर आपका सबका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a²h हो जाएगा। प्रिज्म है ना, तो सबका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी a²h हो जाएगा। अब तीनों का एरिया a²h आ रहा है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1:1:1, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, अगला सवाल कह रहा है, अ पिरामिड इज कट इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल हाइट बाय 2 कट्स। अब क्या हुआ, किसी पिरामिड को काट रहे हैं जिसका बेस क्या है, इट्स बेस विच इज अ स्क्वायर। अब इसका बेस भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं कट्स डालूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से कट डलेंगे और यहां पे भी क्या होगा, आपकी हाइट्स क्या है, इक्वल हाइट है। तो अब मैं इसे एक ऐसे समझ लो, मैं इसका सिर्फ साइड वर्जन देख रहा हूं। मैंने एक सिर्फ साइड वर्जन ले लिया, जहां पे ये इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइड का आधा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। जो भी आपकी साइड है उसका आधा हो जाएगा, a/2 आ जाएगा। यानी अगर मैं कहता हूं इसकी पूरी लेंथ जो बेस है वो a है, तो ये 2a है, तो ये a हो गया। 2a है तो a हो गया, सबके लिए सेम वही चलेगा। अब क्या है, इसको 3 बराबर हाइट में बांटा गया है, यानी 1 2, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। अब आपको पता है कि यहां पे सिमिलैरिटी लग जाएगी, यहां पे क्या लग जाएगी, सिमिलैरिटी लग जाएगी। तो क्यों लग जाएगी, क्योंकि यहां पर ये क्या हो गया, बेस के पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, तो सिमिलैरिटी लग जाएगी ट्राइंगल की। बात समझ रहे हो, मैंने क्या किया, सिर्फ एक साइड को काट के निकाल लिया ताकि आपको चीजें क्लियर बन जाए। क्योंकि हमें किसका चाहिए, वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस a² हो जाएगा इंटू हाइट। तो हमें
ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए और एच के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, हमारी वैल्यू आराम से आ जाएगी। ए और एच के बीच में हमें रिलेशन डिफाइन करना है, हमारी वैल्यू आराम से आ जाएगी। अभी ए और एच के बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे मुझे पता है ये ए, ये वन, ये वन, ये वन है, ये वन, ये वन, ये वन है, क्योंकि ए सबका अलग अलग है। तो आप देखिए यहां पे क्या हो गया, यहां पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, और इनके बीच में सिमिलरिटी होगी। सिमिलरिटी होगी कैसे, अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल सबके लिए कॉमन होगा, तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर होगा। या आप कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, बेस के पैरेलल है, तो नीचे वाले एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो इक्वल होते चले जाएंगे। तो आपको पता है अगर यहां पे एक है, मतलब अगर मैं पहले ट्राइंगल की बात करूं, ए बी सी डी ई एफ जी, तो अगर पहले मैं बात करूं ये क्या था, बी सी की, किसके साथ, ए डी ई की, तो मुझे क्या पता चला, अगर ये पूरी लेंथ 1 है तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, 2, तो 1/2 ये कितना है, या पूरे में लेते हैं, पहले पूरे से लेते हैं, ठीक है, ताकि ए के फॉर्म में आ सके। तो ये क्या होगा, ए एफ जी हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर है ए एफ जी के, ए बी सी सिमिलर है किसके, ए एफ जी के, ए बी सी सिमिलर है ए एफ जी के। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि अगर ये लाइन आपकी लिख दे रहा हूं मैं ऐसे, ए बी अपॉन ए एफ, तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, बेस क्या है यहां पे, बी सी अपॉन एफ जी, ठीक है। अब ए बी आपका कितना है, 1, ए एफ कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3, बी सी कितना हो जाएगा आपका, हमें ज्ञात नहीं, और ए कितना हो जाएगा, ए, ये इधर आ जाएगा, तो a/3 = बी सी। अगर मैं बात समझूं तो मुझे क्या पता है कि अगर ये 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा 1, ये 1/3 हो जाएगा 1, और ये आपका इसी प्रकार से जब आप इन दोनों में सिमिलर लगाओगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी अगर ये 1 1 1 में टूट रहा है तो ये 1 और 1 2 है, तो ये आपका 1, तो ये 2। इसी तरीके से 1 1 1 3 है, तो ये 1 है, तो ये 3। क्लियर। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है, क्या चलता है कि अगर यहां पे ये 3 लाइन के बराबर हिस्सों में टूट रहा है 1 1 1, तो सिमिलरिटी लगाने पे अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, और अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2, तो अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए। इसी प्रकार से 1 + 1 + 1 3, तो अगर ये पूरा 3 है तो ये 1 है, तो ये भी 3 होगा। क्लियर। अब हमें वॉल्यूम से मतलब है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पहले केस में r² h हो जाएगा, या आप कह सकते हैं a² h हो जाएगा, नीचे का जो भी एरिया है उसका स्क्वायर h हो जाएगा। फिर दूसरे केस में भी a² h हो जाएगा, तीसरे केस में भी a² h हो जाएगा। अब यहां पे आपको पता है पहले केस में अगर मैं सिर्फ किस वाले की बात कर रहा हूं, इतने वाले की, तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो ये कितना हो गया, a² h का मतलब 1 का क्यूब। अब मैं बात करता हूं इस वाले की, इस पूरे वाले की, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 और 1 2 है, और ये आपका 2 है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 आ गया, आपका कितना आ गया 8, ये 1 ये 8। तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा 1 1 1, यानी ये पूरा तीनों मिलाकर 3, और नीचे भी 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3, या 3 का स्क्वायर इंटू 3, ये आपका कितना आ गया 27। ये आपका कितना आ गया 27। लेकिन आप एक बात समझो, पहला वाला तो इतने का आ रहा है, दूसरा वाला इस पूरे पार्ट का आ रहा है, और हमें चाहिए सिर्फ इतने पार्ट का। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 आया है इसमें से 1 हटा देंगे, ये जो 8 आया है पूरा,
इसमें से ये वाला 1 हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार से ये जो 27 आया है ये पूरे का आ रहा है, ये 27 क्या आ रहा है, पूरे का आ रहा है। मुझे कितने का चाहिए, मुझे चाहिए इतने पार्ट को हटाकर, तो यानी ये 8 आ रहा था, 27 में से 8 हटा दिया, बचा कितना 19। तो आपका आंसर आ गया 1:7:90, 1:7:90। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस तरीके से, एक बार फिगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको और आराम से समझ में आएगा। मैं एक ये आपका कटकर अलग आ गया, एक ये कटकर आपका अलग आ गया। ठीक है, इस केस में अगर ये ऊपर वाला पिरामिड में अलग निकाल लूं, ठीक है, एक आपका और पिरामिड आ जाएगा, इसके अंदर भी क्या है, ये छोटा वाला पिरामिड आपका बना हुआ है, ये छोटा वाला पिरामिड इसके अंदर है, और तीसरा ये आपका बड़ा है जिसके अंदर ये दोनों है। अब जब आपने इसकी वॉल्यूम निकाली तो ये 1 आ रही थी, इसकी वॉल्यूम निकाली तो ये 8 आ रही थी, और इसकी वॉल्यूम निकाली 27। इतना हिस्सा 1 है और ये पूरा हिस्सा 8, तो अगर इसमें से ये 1 वाला हिस्सा हटा दूं, ये वाला हिस्सा हटा दूं तो क्या बचेगा, 8 में से 1 हट गया 7, यानी ये वाला हिस्सा आ जाएगा 7। अच्छा, अब ये पूरा 27 है, तो अगर मैं ये पूरा हिस्सा हटा दूं बचा हुआ, यानी ये 8 वाला पोर्शन हटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 27 - 8, और सिमिलरिटी लगा के हमने वॉल्यूम का वैल्यू तो निकाल ही रही थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:7:90। आप इसे याद कर सकते हो, एग्जाम में एज इट इज सवाल आता है। अगला कह रहे हैं अ प्लेन डिवाइड्स अ राइट सर्कुलर कोन इनटू 2 पार्ट। एक कोई राइट सर्कुलर कोन है, एक क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, एक प्लेन इसे 2 भागों में बांट रहा है, एक प्लेन क्या कर रहा है, इसे 2 भागों में बांट रहा है। ठीक है, इफ द प्लेन इज पैरेलल टू बेस देन द रेशियो इन विच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड। अब मान लो मैंने बड़ी वाले, ये इसकी पूरी हाइट, एक्चुअल हाइट h मानी, इसकी हाइट h मानी स्मॉल h, इसकी ये अंदर वाली रेडियस r मानी, और इसकी रेडियस मान ली कैपिटल R। ठीक है, अब आपको पता है फिर ये एक ऐसे ही ट्राइंगल बन जाएंगे, ये h है, इतनी आपके पास h है, और ये r है, और ये r है। सिमिलरिटी लगाएंगे तो आप क्या कह सकते हैं, सिमिलरिटी लगाएंगे तो आप कहेंगे h/r बराबर होना चाहिए कैपिटल h/r, h/r बराबर होना चाहिए कैपिटल h/r। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कैपिटल स्मॉल r, क्या कह सकते हैं, स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल h इंटू r अपॉन h, कह सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू h कैपिटल R अपॉन h। अब हमसे कहा गया है इनकी वॉल्यूम्स इक्वल हैं, इनकी क्या है, वॉल्यूम इक्वल है, तो आपको पता है इतने पोर्शन की जो वॉल्यूम है वो बचे हुए पोर्शन के बराबर है, यानी पूरे कोन की वॉल्यूम, अगर आप ऐसे समझो ये कोन था, ठीक है, और ये इसका बीच में सरफेस जो बांटता है, ये 1:1 के वॉल्यूम में बांटता है, तो पूरे कोन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी इस पोर्शन की, 1 + 1 ट्वाइस। तो आप क्या कह सकते हैं, छोटा वाला जो कोन है, छोटे वाला कोन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1/3 इंटू पाई इंटू r² h, और ये आपके किसके बराबर आ रहा था, ये आपके बराबर आ रहा था दुगना करने पर पूरे कोन के वॉल्यूम के, तो पूरा कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई कैपिटल R² h। ठीक है ना, इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम को अगर मैं डबल कर दूं तो पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि कोन को 2 बराबर वॉल्यूम में बांटा जा रहा है, एक 1 और नीचे वाला भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम दुगना करने पे कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, अभी हमने क्या निकाला था, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू स्मॉल h अपॉन h, सही। अब ये वैल्यू हमने यहां रखी, 1/3 पाई, 1/3 पाई कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया R² h² h अपॉन
एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे 2 भी आगे रहेगा, ठीक है, ये इधर चला गया। तो आपने कहा 2h क्यूब, क्या 2h क्यूब बराबर हो जाएगा कैपिटल H क्यूब के। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल h क्यूब अपॉन कैपिटल H क्यूब 1/2, यानी स्मॉल h अपॉन कैपिटल H 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से डिवाइड हो रहा था, ये आपका 1 आ रहा है और ये आपका √2, ये कितना आ रहा है, √2। तो अगर मेरे को इस हाइट की जरूरत है, इन दोनों के बीच में रेशियो चाहिए, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, √2 -1। ये हाइट क्या हो जाएगी, √2 -1। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 1 रेशियो √2 -1। आंसर क्या हो गया, 1 रेशियो √2 -1, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसकी हिंदी नहीं लिखी है क्योंकि यहां पे फिर फिगर बनाने के लिए जगह नहीं बचती है ना, तो अपन ने हिंदी को इग्नोर किया, इंग्लिश में लिख दिया, चलेगा, हम मैं क्लियर कर दूंगा। यहां पे क्या कह रहे हैं, अ राइट ट्रायंगुलर पिरामिड, एक पिरामिड है जो राइट ट्रायंगुलर है, यहां से काट के निकाला जाता है। अब इसको क्या कहा गया है, पिरामिड को नाम दिया गया है XYZB, ठीक है, कट फ्रॉम अ क्यूब। अब ये क्यूब है आपका जिसकी फिगर दी गई है, और यहां पे कहा गया इसकी जो साइड है वो 16 है, ये जो साइड्स है वो 16 है। अच्छा, और क्या कहा गया, आपसे कहा जा रहा है XYZ आर द मिड पॉइंट्स। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो अगर ये 8 होगा तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा, सही है ना, जो मिड पॉइंट्स है वो 8 8 8 में बांट देंगे। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इसको निकालूं, ध्यान से समझना, बन नहीं गया, अब बन गया। तो अब मुझे क्या पता है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। अच्छा, बेस मेरे को निकालना है। अब बेस कैसे निकालूंगा, बेस आप देखिए यहां पर ये लाइन डली है, तो ये इसके साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी, ये ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, सब जगह बनेगा। अच्छा, ये 8 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, a√2, पाइथागोरस लगा देंगे, 90 डिग्री पे होगा ना, क्यूबॉइड है, ये 90 डिग्री पे होगा तो क्यूबॉइड है। तो आपको क्या पता चला, इसकी जो बेस है वो आपका 8√2 है, इसका जो बेस है वो आपका 8√2 है। आपसे कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है इसके, देखो यहां पे 4 सरफेसेस बनेंगी, 3 आपके ट्राइंगल बनेंगे ऐसे जो 8 8 और 8√2 के होंगे, 3 आपके ट्राइंगल बनेंगे ऐसे जो ये सरफेसेस है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, 3 सरफेसेस हैं जो ये इस तरीके की बनेगी। अब ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 90 डिग्री पे डालेंगे तो ये इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4√2। हम लोगों ने पढ़ा है आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब ये 4√2 है, ये 8 है, पाइथागोरस लगाओगे तो 64 - 32 अंडर रूट में हाइट आ जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, 4√2 का स्क्वायर 32, यानी आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट में 32, आप कह सकते हैं ये हो गया 4√2। ये कितना हो गया, 4√2। तो अब ऐसे 3 ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 बेस कितना हो जाएगा इसका, 8√2 इंटू कितना, हाइट 4√2। तो आप क्या कह सकते हैं, √2 और √2 मिलकर 2 बनाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, 8 4 जा 32, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 96। यानी जो ये 3 सरफेसेस हैं उनका एरिया हो गया 96। अब नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, XYZ। अभी हमने क्या किया, हमने तीनों सरफेस का एरिया निकाल लिया, XYB, YZB और कितना हो जाएगा,
जेड एक्स बी, इन तीनों का एरिया निकाला। इन तीनों का एरिया मिलकर कितना आ रहा था 96, या इंडिविजुअल आ रहा था 32, 32 और 32। अब हम एरिया किसका निकालेंगे, एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। एक्स वाई जेड एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रत्येक साइड कितने की आ रही है 8√2 की। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 64 इंटू 2। ठीक है, 64 इंटू 2 हो जाएगा, 4 से चला गया 16/16 दूनी 32, तो ये आ गया 30√3। ये आपका आ गया 32√3 प्लस 96। 32 कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचा √3 प्लस 3। ऑप्शन में कहां है ये 32√3 प्लस 3, आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले ये 3 सरफेसेस जो बन रही थी उनका एरिया निकाला, और नीचे जो एक सरफेस निकल के आएगी उसका एरिया निकाला। तो 3 सरफेसेस का एरिया किस लॉजिक से निकाला कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 8 8 8 में ब्रेक करेंगे, और ये वाला जो साइड है इस साइड को हमने निकाल लिया कैसे, कि अगर ये इस तरीके से बन रहा है तो ये 90 डिग्री पर है एंगल बी, और ये x है ये y है, अगर ये 8 है ये 8 है, पाइथागोरस लगा दी 8√2, और फिर नीचे के तीनों ट्राइंगल बन जाएंगे, तो बड़ी आसानी से एरिया निकल आएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। सवाल कह रहा है द बिगेस्ट पॉसिबल क्यूब इज टेकन आउट ऑफ अ राइट सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपसे कह रहे हैं ये कोई एक क्या है, ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है एक सिलेंडर है, इसमें से आपको हाईएस्ट पॉसिबल एक क्यूब निकालना है जो पॉसिबल हाईएस्ट वो। तो आप देखिए यहां पे क्यूब कैसे निकल सकता है, क्यूब वो निकलेगा यहां पे सबसे बड़ा, ऐसे समझना, जो इसके आधार पे बना हो। क्या बना हो, मैक्सिमम इसकी हाइट जा सकती है क्यूब की, इसको जरा इसके पहले बना लेते हैं फिर इसके बाहर सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है। ऐसा बनेगा, यानी इसकी हाइट जितनी होगी उतना इसकी क्यूब की हाइट होगी। अच्छा अगर मैं यहां पे देखूं तो ये 15 है, ये 15 होगा तो ये 30 हो जाएगा, सही है। तो आपको पता है नीचे बेस तो बन ही जाएगा। ये एक तरीके के रेक्टेंगल वाला केस है, जहां पे हम लोग कहते थे रेक्टेंगल में सर्किल अंदर सबसे बड़ा कौन सा बनेगा, जो छोटी वाली साइड होगी उसकी डायामीटर के बराबर होगी, जो छोटी वाली साइड होगी उसके डायमीटर के बराबर होगी। इन दोनों में क्या करेंगे हम, डायमीटर और हाइट देखेंगे। डायमीटर और हाइट क्यों, क्योंकि जब आप सिलेंडर की बात करते हैं तो यहां पे ये बेस पूरा डायमीटर हो गया, एक तरीके से देखिए डायमीटर और हाइट, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो क्यूब की साइड हो जाएगी, क्योंकि बाकी पोर्शन तो है ही, तो जो भी छोटा होगा वो क्यूब की साइड हो जाएगी, और यूजुअली वो आपका हाइट होती है। तो अब देखिए यहां पे क्या हो गया, अब आपको पता है इसकी जो साइड्स हैं क्यूब की वो कितने की हैं, 20 की। ये 30 है ये 20 है, तो 20 तो निकल ही आएगा इसमें से, एरिया 20 हिस्सा निकल आएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, 20 का क्यूब, ए क्यूब होता है, 20 का क्यूब क्या होगा 8000, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है ना बात। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन अ हेमिस्फीयर, एक क्यूब है जो इंस्क्राइब कर दिया गया है हेमिस्फीयर में, ऑफ रेडियस √5 सच दैट 4 ऑफ इट्स वर्टिसेस लाइज ऑन द बेसिस ऑफ द हेमिस्फीयर, द अदर 4 टचेस द हेमिस्फीयर सरफेस ऑफ द स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अच्छा यहां पे कह रहे हैं अगर ये कोई एक हेमिस्फीयर है, बात समझना, यहां पे एक ऐसा क्यूब बन रहा है, ठीक है, ऐसा, जिसके जो ये वाला पॉइंट है, आधार के जो चारों पॉइंट है वो इस पर आ रहे हैं, चारों पॉइंट इस पे आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से क्यूब बनना है।
तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर ये एक क्या है, सेमी सर्किल है, अगर ये, मैं इसको सिर्फ एक व्यू से लूं, ये सेमी सर्किल है, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर बंद होगा वही क्यूब की फेस हो जाएगा, जो इसके अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर बंद हो पाएगा वही इसका फेस हो पाएगा। तो अब मुझे पता है यहां पर एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा भी था, अगर आपको अभी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता रहा हूं क्या था। वैसे अब मुझे उम्मीद है आप लोग को याद होगा, पर फिर भी बता दे रहे हैं। अगर इसका जो साइड है वो ए है, यहां पे ये सेंटर पे a/2 हो जाएगा, ये आपकी रेडियस है, तो अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो a² प्लस a²/4 बराबर हो जाएगा r²। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 2 सेमी सर्कल वाले केस में, फिर भी ठीक है। तो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, 5a² डिवाइड बाय 4 बराबर हो जाएगा r² के, ठीक है। अब रेडियस हमें कितनी दी गई है, √5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से आएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, a² बराबर आपके हो जाएगा 4 के, a की वैल्यू आ गई 2। यानी यहां से आपकी जो साइड है जो इसके अंदर बन सकती है मैक्सिमम, वो 2 की बन सकती है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस तरीके के सवाल का, 2 का क्यूब यानी कि 8, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। 2 का क्यूब यानी 8, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्या किया हमने, माना जो सेमी सर्किल के अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर बनेगा उसकी भुजा हेमिस्फीयर के अंदर बनने वाले क्यूब की भुजा के बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो बन पाएगा, उसके अंदर फिट हो पाएगा। तो हमें पता था अगर सेमी सर्किल के अंदर हम कोई एक स्क्वायर बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, 5a²/4 बराबर हो जाता है रेडियस के स्क्वायर के। हम लोग ने ये रिलेशन पढ़ा था। अब अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, 5/4 a² बराबर r² की जगह √5 का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो a² 4 के बराबर, तो a = 2 a³, आपकी वॉल्यूम आ गई 8। ठीक है, चलिए चलो, तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ आपने नए सवाल, कुछ अलग लेवल के सवाल देखे होंगे। सेशन अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अगली बार करेंगे और भी नए सवाल और भी कॉन्सेप्ट की बातें और तैयारियां, एग्जाम जो आपके आने वाले हैं। तब तक के लिए एंजॉय एंड टेक केयर।